चलो, है यहाँ पर घटा का 17, 15, 23, घटा का 6, घटा का 4, 0, घटा का 16, घटा का 18, 22 और 31। ये है अब आपकी संख्या। इसमें दो प्राकृत संख्याएं नहीं है, तो वो कौन सी है? घटा का 17 और घटा का 6, घटा का 4 और 0, ये प्राकृत संख्याएं नहीं है। अब वो पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या भी कौन सी नहीं है, पूर्ण संख्याएं भी कौन सी नहीं है, क्योंकि नहीं वाली पे जाके पूछ रहा है वो। तो नहीं में यही सेम आंसर आएगा, 17, घटा का 6 और घटा का 4। ठीक है, ये भी पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या कहता है आपसे? निम्न को सरल कीजिए तथा बताइए कि परिणाम एक पूर्णांक है या नहीं है। पहले समझ लो, फिर बाद में उतार ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसका एग्जाम्पल नंबर है 1.3। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 1.3। क्या है 1.3 के अंदर? निम्न को सरल कीजिए और बताइए, इधर देखो सामने, इधर, उधर मत देखो। निम्न को सरल कीजिए, सरल करना है, और सरल करने के बाद क्या बताना है, तथा बताइए तथा बताइए कि परिणाम एक क्या है, पूर्णांक है या नहीं है, पूर्णांक है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। अब आप डिजिट देखो, 12 गुना 4, पहले 12 गुना 4, 12 गुना 4 आता है, ठीक है। फिर है 7/3, 18/3, फिर क्या है 36/7, फिर क्या है 14 गुना 2, फिर क्या है 18 भाग 36, और फिर क्या है 13 गुना घटा का 30। ये दे रखा, इस तरह से क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में है क्या, ये चीज समझो। 12 को अगर 4 से भाग करते तो कितना आएगा? 48। इसके आगे कोई घटा का निशान नहीं है, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, तो ये पूर्णांक है। ठीक है बेटा। अब 7 3 से भाग नहीं हो सकता, क्योंकि 7 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, तो ये नहीं है पूर्णांक। 18 को 3 से भाग करेंगे 6 आएगा, तो ये क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि कोई घटा का निशान नहीं है। 7 36 से भाग नहीं हो सकता, तो ये नहीं है। 14 को 2 से भाग गुना करेंगे तो 28 आएगा, ये क्या है? पूर्णांक है। उसके बाद 18 36 भाग नहीं हो सकता, क्योंकि या तो पहले होना चाहिए था या बाद में होना चाहिए था, तो ये भी क्या है? पूर्णांक नहीं है, है ना। और 13 तिया कितना आएगा? 39। घटा का निशान लग रहा है, घटा का निशान लग रहा है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। है या नहीं है घटा वाले? नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं आया? समझ आ गया ना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1.4। बच्चों, संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्न पूर्णांकों का योग कीजिए। संख्या रेखा का प्रयोग कर, संख्या रेखा का पहले प्रयोग करना है और निम्न पूर्णांकों को हल करना है। निम्न पूर्णांकों को हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए, ये चीज। निम्न पूर्णांकों को भी आपने क्या करना है? हल करना। 9 जमा घटा का 5 है। अब आप देखो, पहले आपने एक लाइन बनानी है इस तरीके से, बीच में आपका क्या आएगा? देखो, या तो आप सिंपल एक लाइन बना लो, या फिर 0 लिखो और यहाँ पर कितना लिखो? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। यहाँ कितना आएगा? 1 घटा का 2
घटा का 3, घटा का 4, घटा का 5। पहले सीधा 0 से लेके कहां तक जाओ? 9 तक। सिर्फ बनाने की बात होती है। घटा के 5 चलने हैं। कितने चलने हैं? 5 चलने हैं। तो कैसे चलेंगे? हाँ, उल्टे चलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। आंसर क्या आ गया आपका? 4। समझ आया? बिल्कुल समझ आया। क्या? ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क में ले लो। क्या है? घटा का 3 जमा घटा का 7। ठीक है बच्चों? जो भी बच्चे NOIS की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि उनके पास भी ये डिटेल में सारी चीजें जो हैं पहुंच जाएं। आगे और फॉर्मूले कराएंगे अभी, तब जाके। अभी उदाहरण 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 पे ही चलेंगे हम। ठीक है? तुम्हारा रोज मैथ्स होगा, याद रखना ये बात। थोड़ा थोड़ा करके होगा ताकि तुम डाइजेस्ट कर सको। आगे चलते हैं। तुम्हारे पास आता है गुणज। परिमेय संख्या ए को शून्यतर पूर्णांक बी से भाग देने पर क्या आएगा? देखना ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी लिख रहा है यहां पर क्या? जब ए कोमा बी का गुणज है, जब ए कोमा बी का क्या है? गुणज है। ठीक है? ए कोमा बी का क्या है? गुणज है। तो ए बराबर क्या होगा? किसी भी संख्या को आप रख सकते हो, किसी भी संख्या को आप रख सकते हो, एम मान लो। एम के साथ आंसर क्या आएगा? एम की वैल्यू कितनी आएगी? ए अपॉन बी, क्योंकि ये यहां पर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब अगर आप मानो जब ए बी का गुणज नहीं है, तो फिर क्या होगा? एक नई प्रकार की संख्या जो है हमारे पास निकल कर आएगी। ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप एक बात समझो। अब हम यहाँ पर एक चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। क्या होता है? हर। हाँ, ये जरूरी है। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में। और जो Q होता है ना, वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। मतलब कहने का ये है कि जो हर है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता। जो हर है ना, वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं। जो हर है वो शून्य के बराबर नहीं होता, ये बात समझनी थी। अब परी में संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, परी में संख्या हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम परी में संख्या को कैसे लिख सकते हैं? घटा का 2/3। बस याद रखना कि उसके नीचे P अपॉन Q फॉर्म में होना चाहिए। 5/8। और क्या है यहाँ पर? 6/2। और क्या है यहाँ पे? 11/7। 11/7। ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है। अब इनका हम घन भी कर सकते हैं, ऋण भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखो अब इस चीज को अगर आप समझने की कोशिश करो ना, तो इसको छोटी क्लास में, इसको छोटी क्लास में हम भिन्न बोलते थे। क्या बोलते थे? भिन्न। है ना? भिन्न बोलते थे। अब इसके अंदर हमारे पास कई तरह की भिन्न आती है। जैसे कि अगर आपके पास इस तरह की भिन्न लिखी हुई आ रही है, 2 सही 5/3, ये भिन्न आपके पास लिखी हुई आ रही है। इसका मतलब क्या होता है? मिश्रित भिन्न होता है। कौन सी भिन्न होती है ये? मिश्रित भिन्न। इंग्लिश में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। हम बाइलिंगुअल टीचर है ना, इसलिए बड़ी दिक्कत है हमारे साथ। दोनों लैंग्वेज पढ़ा के अपनी जान पे आफत ले रखे। है नहीं? ठीक है। अब इसमें से कौन सी आपकी परिमेय संख्या है, कौन सी नहीं है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और आपके पास कैसी भिन्न होती थी? एक होती थी आपके पास उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती थी? जिसका जो अंश है वो छोटा होता था और हर जो है वो बड़ा होता था। उसके बाद आपके पास क्या है? अनुचित भिन्न। आज बता रही हूं मैं ये। अनुचित भिन्न क्या होती थी? जिसका अंश बड़ा है लेकिन हर क्या है? छोटा है।
अंश बड़ा है लेकिन हर क्या है, छोटा है। ये है। अब इसी से रिलेटेड आपके पास 2-3 एग्जाम्पल आएँगे, जो कि हमें करने हैं, लेकिन अभी पहले तुम इतना ऑब्जर्व करो, ठीक है? हाँ, इतना करो समझ आएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएँगे 1.1 कितनी एक्सरसाइज है इसमें? 1.1 फिर एग्जाम्पल है, ईज़ी है 1.2 फर्स्ट चैप्टर की पिछले वाले 9th की क्लास पूरी छपी पड़ी है यहाँ पर। 1.3 फिर एक्सरसाइज के हिसाब से सॉल्व करेंगे ना इसको, 5 तक जाएगी शायद, 7 तक है, 7 तक 1.7 करने के लिए कुछ नहीं है, 2-2 4-4 क्वेश्चन है, ठीक है? अब जब हमारी क्लास होगी ना तो कल हम इसको इतना समझ आ जाएगा, तो कुछ एग्जाम्पल करेंगे फिर 1.1 कर लेंगे। एक दिन में 2-3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो तुम्हें आसानी से समझ आ जाएगा और जो भी एनओआईएस के बच्चे हैं, वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उनके पास भी ये चीज़ जो है आसानी से पहुँच पाए और वो पढ़ पाएँ अगर वो परेशान हो रहे हैं कि हमने मैथ्स ले लिया है, लेकिन हम मैथ्स कैसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।